स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में बर्न का फर्स्ट लेक्चर कवर किया था। उसमें हमने डेफिनेशन, टाइप्स, पैथोलॉजी और कॉजेस ऑफ शॉक इसका कारण बहुत अच्छे तरीके से देखा। तो हमने 4 टॉपिक कल के लेक्चर में कवर किए थे बर्न के फर्स्ट पार्ट में। ओके, देन आज के लेक्चर में हम ट्रीटमेंट पूरा देखेंगे। तो बर्न होने के बाद हमने कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए जब बर्न हो जाता है। तो आज पूरा हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि एक्चुअल कैसे ट्रीटमेंट दी जाती है बर्न में। ओके, तो फर्स्ट देखते हम ट्रीटमेंट में 3 तरह के पार्ट किए गए। ट्रीटमेंट फर्स्ट इमीडिएट थेरेपी, जो इमीडिएट जब बर्न ज़्यादा हो जाए तो हमने इमीडिएट थेरेपी कौन सी देनी चाहिए हो। दैन ट्रीटमेंट फॉर बर्न वुंड, ट्रीटमेंट किसके लिए, बर्न वुंड के लिए। अदर सपोर्टिव मेजर्स, और बाकी की कौन से सपोर्टिव मेजर्स है वो। ओके, द इमीडिएट थेरेपी में हमने क्या किया इमीडिएट O2 एडमिनिस्ट्रेशन बाय वेंटिलेटर थ्रू द एंडोट्रैकियल ट्यूब्स। तो हमने क्या किया, इमीडिएट O2 एडमिनिस्टर किया, कैसे, बाय वेंटिलेटर से। ओके, थ्रू द एंडोट्रैकियल ट्यूब से। ट्रकियोस्टॉमी, एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन किया हमने। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि O2 उसको पूरी तरीके से एडमिनिस्टर होना चाहिए, इसलिए हमने इमीडिएट थेरेपी में ये किया। देन हमने इमीडिएट थेरेपी ने फर्स्ट O2 तो मेंटेन कर लिया। देन हम रिलीफ ऑफ पेन, और बंदे का पेन रिलीफ करेंगे। बर्न एरिया केफ्ट कवर्ड, फर्स्ट हम क्या करेंगे, बर्न का एरिया जो है वो कवर्ड करेंगे। देन शिफ्ट टू प्रिवेंशन ऑफ इरिटेशंस। तो देन क्या करते हैं हम, सेडेटिव एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, IV एंड ओनली इन स्मॉल डोजेज। देन एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट कंपलेटिव इफेक्ट। फॉर एडल्ट के लिए हम मॉर्फिन देंगे IV से। देन पेथिडाइन, ये जो दोनों हम किसको देंगे, एडल्ट को, मॉर्फिन और पेथिडाइन। देन चिल्ड्रन के लिए बार्बिचुरेट देंगे। समझ में आया, पेन रिलीफ क्या क्या देंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने इमीडिएट थेरेपी में O2 क्या किया, मैनेज किया, एडमिनिस्टर किया। देन हमने पेन रिलीफ किया। पेन रिलीफ के लिए हम सेडेटिव एडमिनिस्ट्रेशन IV ली। उसमें से एडल्ट को हमने मॉर्फिन दिया और चिल्ड्रन को क्या दिया, बार्बिचुरेट। इसकी वजह से क्या होगा, पेन रिलीफ होगा। देन इंट्रावेनस IV फ्लूइड दिया। उससे क्या होगा, रिसक्सिटेशन होगा। इन एडल्ट बर्न एक्सीडिंग 15% एंड इन चिल्ड्रन बर्न अबाउट 10% नीड टू फ्लूइड रिसक्सिटेशन। जब एडल्ट का बर्न 15% होगा और चिल्ड्रन बर्न अबाउट 10% दैन नीड्स क्या है, रिसक्सिटेशन करने की नीड है। दैन टिटेनस प्रोफिलैक्सिस, जब बर्न हो जाता है पेशेंट एक्टिवली इम्यूनाइज विद इन द प्रीसीडिंग 10 years should be receive 0.5 ml of absorbed tetanus toxide. Order should be additionally be given to 50 units of TTG. समझ में आया हमने क्या किया। फर्स्ट हमने क्या किया, O2 एडमिनिस्टर किया, राइट। फर्स्ट हमने क्या किया, O2 मैनेज किया। देन रिलीफ ऑफ पेन रिलीफ किया। देन हमने क्या किया, अभी इंट्रावेनस फ्लूइड लगाया। देन टिटेनस प्रोफिलैक्सिस दिए 0.5 ml का। ओके, देन हमने एंटीबायोटिक्स दे। अब बर्न का पेशेंट है भाई, इसकी वजह से टिटेनस प्रोफिलैक्सिस तो देनी ही होगी, क्योंकि एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो गया हो, मीन्स इन्फेक्शन नहीं, टिटेनस का इन्फेक्शन हुआ तो हमने टिटेनस प्रोफिलैक्सिस देना इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स हम कौन से देंगे। बर्न वुंड आर ऑलवेज कंटामिनेटेड, टिपिकली केमोथेरेपिक एजेंट मस्ट बी अप्लाई इन ऑल केसेस। ऑइंटमेंट यूज सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स डिस्करेज प्रिवेंट डेवलपमेंट बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो हम ऑइंटमेंट देंगे। दैन गैस्ट्रोड्यूडेनल केयर, कौन सी गैस्ट्रोड्यूडेनल केयर लेंगे, इनवाइटेबल पैरालिटिक इलियस कॉज द डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक रिजल्टिंग इन वोमिटिंग। इनवाइटेबल पैरालिटिक इलियस हो गया तो क्या कॉज करता है, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड रिजल्टिंग इन वोमिटिंग। जब बर्न हो जाता है तो गैस्ट्रोड्यूडेनल केयर में क्या होता है, तो sedated patient aortic vomit is causing morbidly nasogastric solution with relate tubes in initial stress ulcer are common। इसमें स्ट्रेस अल्सर कॉमन पाए जाते हैं। ओके, देन ट्रीटमेंट फॉर बर्न, जो हमने फर्स्ट देखा वो क्या था, इमीडिएट ट्रीटमेंट में फर्स्ट क्या दिया, O2 एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीफ पेन। देन हमने फ्लूइड दिया। देन क्या किया,
टिटेनस प्रोफिलैक्सिस दी, देन क्या किया, एंटीबायोटिक्स दी, देन एंटीबायोटिक्स गैस्ट्रोडिडेंटल केयर, ट्रीटमेंट फॉर द बर्न में हमने फर्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट दी, फॉरिजन बॉडीज एंड लूज स्किन आर रिमूव, देन ब्लिस्टर आर पंचर एंड ओवरलाइन नॉन वायबल स्किन एग्जिट। क्या किया हमने, फॉरिजन बॉडी और लूज स्किन को रिमूव किया, ब्लिस्टर्स को पंचर किए इनिशियल ट्रीटमेंट में, ओके। देन ऊंड को एक्सीजन किया, सुपरफिशियल बर्न गेट्स हीलिंग, अब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, डेड स्किन, डीप बर्न फॉर्म स्कार। तो हमने सुपरफिशियल बर्न में क्या किया, हीलिंग, अब इन्फेक्शन, डेड स्किन, इन्फेक्शन हो जाता है डेड स्किन में, ओके। तो फर्स्ट हमने इनिशियल ट्रीटमेंट में फॉरिजन बॉडी को रिमूव किया, देन ऊंड एक्सीजन किया, देन वाटर ऊंड ड्रेसिंग की, ऊंड ड्रेसिंग में सिल्वर सफेडिजाइन एंड बिटाडिन लिया, ओके। देन अदर सपोर्टिव मेजर्स में न्यूट्रिशन, अभी बर्न के पेशेंट को हमने न्यूट्रिशन प्रॉपर देना चाहिए, फीडिंग स्टार्ट आफ्टर 46 आवर्स, ओके। देन 30% लोअर रिक्वायर स्पेशल न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन अमीनो एसिड्स देने का, हाई कैलोरीज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने का, रिपीटेड फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्रेश ट्राइजन प्लाज्मा देने का, देन स्प्लिंटरेटेज फिजियोथेरेपी, देन बर्न इन्वॉल्व फ्लेक्शन, जो जॉइंट में फ्लेक्शन हो जाता है उस जो बेंड ही नहीं होता है, इसकी वजह से फिजियोथेरेपी की हमें बहुत हेल्प मिलती है। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट मॉरल सपोर्ट देना चाहिए, हाँ ठीक है हो जाएगा ऐसा वैसा, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, ओके। 3 हो गए हमारे क्या, अदर सपोर्टिव, न्यूट्रिशन एंड फिजियोथेरेपी एंड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट। तो आज के लेक्चर में ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म हो गया हमारा। तो पूरा जो मैंने आप फर्स्ट में और जो अभी इसका ट्रीटमेंट, तो इतना हमें बर्न 10-20 मार्क्स को मुझे 10 मार्क्स में तो 20 मार्क्स को पूछा जाता है, 10 मार्क्स को कवर हो जाता है। तो इतना सब कुछ हमने लिखना चाहिए विथ रेमेडी, ओके। थैंक यू।